चलिए आगे देखते हैं। अब आगे कह रहे हैं, एवं अधुना अपि सत्सु अपि बहुषु भाष्यादिषु उत्सन्न अवशिष्टेषु विविध विषय बहुलेषु न तेषु आधुनिकानां मतिः सारल्यैक पक्षपातिनी कठिन पद गुम्फन दुर्ललिते पथि पद निक्षेपम असहमानां सुलभम न प्रवर्तते। सुलभम न प्रवर्तते, ध्यान दीजिए, इसका अन्वय इस तरह करेंगे। यहाँ पे अब ये विद्याधर शर्मा जी जो है वो वर्तमान की स्थिति को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाष्यकार जो थे उनकी चर्चा उन्होंने की कि ऐसे ऐसे भाष्य लिखे गए, ऐसे पद्धतियां लिखी गई, उनमें ये उपलब्ध है, ये नहीं उपलब्ध है, अभी तक ये कहा। अब कह रहे हैं कि अब क्या है, एवं अधुना अपि, अब जो ये समय है, सत्सु अपि, बहुत सारे, बहुषु जो उपलब्ध हैं, फिर भी बहुषु भाष्यादिषु, बहुत सारे भाष्यों में, उत्सन्न अवशिष्ट, उत्सन्न अवशिष्ट का मतलब कुछ छूटा हुआ, कुछ कुछ अवशिष्ट और कुछ उखड़ा हुआ। उखड़ा हुआ मतलब कि कहीं का आधा, कहीं का किसी एक कंडिका के एक अध्याय मिल गया, किसी दूसरी कंडिका का कहीं 5वें अध्याय में कुछ है, ऐसे बिखरा हुआ, उत्सन्न इसको समझ लेते हैं, ठीक है। बिखरा हुआ, उथल पुथल जिसको कहते हैं, उसी को कह रहे हैं उत्सन्न अवशिष्टेषु, ठीक है। भाष्यों में बहुत सारे आधुनिक समय में कह रहे हैं, एवं अधुनापि सत्सु अपि बहुषु भाष्यादिषु, बहुत सारे भाष्य हैं वो क्या है, उत्सन्न अवशिष्ट हैं, ठीक है। फिर भी विविध विषय बहुलेषु, विविध विषयों की बहुलता होने के कारण, अब तो जमाना बदल गया, अब सिर्फ भाष्य तो लोग पढ़ नहीं रहे हैं, भाष्य के साथ भी बहुत सारी अन्य चीजें हैं। तो वही कह रहे हैं कि विविध विषय बहुलेषु, बहुलेषु तेषु, ये न को छोड़ दीजिए, यहाँ आगे उसका अन्वय हो जाएगा। विविध विषय बहुलेषु तेषु आधुनिका नाम मति, ये जो आधुनिक विद्वान है ना, आधुनिक जन है, इसको पढ़ने वाले, किसको पढ़ने वाले, भाष्य आदि को पढ़ने वाले हैं, आधुनिका नाम मति ही, बुद्धि ही, आधुनिकों विद्वानों की जो मति है वो कैसी बुद्धि है, कैसी मति है, वो सारल्यैक पक्षपातिनी, इसी बात को समझिए, सरलता से किसी भी एक ही पक्ष को मानने वाली है, या यूं कह लें कि जो सरल पक्ष है सिर्फ उसी को मानने वाली है। कैसी मति है आधुनिकों की, जो विद्वान है उनकी मति ऐसी है कि जो सरल पक्ष है किसी भी विषय का, सिर्फ उसी को समझना चाहती है। जैसे बहुत मेहनत करके, बहुत कठिन परिश्रम करके वो किसी भाष्य के अर्थ को नहीं समझना चाहते हैं, सरलता से जिस भाष्य का अर्थ समझ में आ जाए ऐसे ही भाष्य को वो समझना चाहते हैं। सारल्यैक पक्षपातिनी, तब ऐसी स्थिति में, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ जोड़िए, तब ऐसी स्थिति जहाँ है, जहाँ की विविध विषयों को पढ़ने वाले आधुनिक विद्वान हैं और उनकी मति कैसी है, जो सरल विषय है सिर्फ उसी को समझे, ऐसी स्थिति में कठिन पद गुम्फन, कठिन पदों से गुम्फित, गुथा हुआ, कठिन पदों से गुम्फित दुर्ललित पथी, दुर्ललित पथ है, जो पथ ललित नहीं है, ललित मतलब सुंदर, मनमोहक, या यूं कह ले बहुत आसान, कठिन पदों से गुम्फित जो यह पथी है, पथ है, उसमें पदम निक्षेपम, पद रखने में, पदम निक्षेपम असहमाना, असहमान है मतलब वो सह नहीं सकते हैं उसको, कौन नहीं सह सकता है, आधुनिक विद्वान जो है, जिनकी मति सरलता से किसी एक पक्ष को समझने वाली है, उनके सामने इन कठिन पदों से गुम्फित यह जो पथ है, यह पथ कौन, यह जो भाष्य है, उसमें वह पैर रखने में भी असहमाना, असहमाना सुलभम न प्रवर्तते, असहमान है मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है, बहुत संतोष के साथ पैर नहीं रखते हैं, बहुत घबराते हुए, और उसमें भी सुलभम न प्रवर्तते, ये जो न छोड़े थे उसको यहां लेते आइए, सुलभम न प्रवर्तते, उसमें भी प्रवेश करने में वो लोग सुलभ नहीं है, सुलभता से तो नहीं है, वो किसी की बहुत विषम स्थिति होती है तो वो उसको समझने की कोशिश करता है, कहीं फंस जाता है तो नहीं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े विद्वान होते, कहीं मंच पे बोल रहे हैं या कहीं किसी भी स्थान पे फंस गए, तो उन्हें कुछ कोट करके बोलना होता है, तो फिर वो किसी को फोन करके पूछते हैं, अच्छा हाँ बताइए वहाँ स्रोत सूत्र में क्या क्या आ गया है। तो किसी विषम स्थिति में ही वो उसमें पद रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ कठिन पदों से गुम्फित दुर्ललित पथ है, और उनकी मति कैसी है, सरलता से एक पक्ष को समझने वाली है। तो वही ये आधुनिक विद्वानों पे तंज कसते हुए कह रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं, किंतु इक्षुदंडमिव गलित रदनो भयात् दूरतः परित्यजति।
आगे आगे तो थोड़ा और इनका मजा ले लिए विद्वानों का कि जैसे गलित रदनो भयात, कमजोर दांत वाले जो लोग होते हैं, भयात दूरतः, भयात ध्यान दीजिए, डर से, दूर से ही, किम परित्यजति, इक्षुदंडम, जो कमजोर दांत वाले लोग होते हैं वो इक्षुदंड का दूर से ही परित्याग क्यों कर देते हैं? अरे अरे मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है, इसीलिए परित्याग कर देते हैं क्योंकि उनका दांत टूट न जाए, इसीलिए वो पहले इक्षुदंड को छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक सकारात्मक पक्ष ये भी है कि विद्याधर जी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इक्षु, यहाँ पे ये कुछ और भी लिख सकते थे, इक्षुदंड की जगह कुछ और भी शब्द दे सकते, लेकिन इन्होंने इक्षुदंड ही लिखा क्योंकि ये भाष्य का स्वरूप बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे इक्षुदंड को खाने से पहले कमजोर दांत वाला व्यक्ति डरता तो है कि अरे कैसे मैं इसको खाऊं, बड़ा कठिन है ये, बड़ा वो है, मजबूत है, तो ये मेरे दांत कहीं ना इसमें टूट जाए, इसके भय से पहले ही त्याग कर देता है। किंतु अगर वह उसको खाता, इक्षुदंड को, इक्षुदंड मतलब गन्ना, ऊख, इसको अगर खाता तो उसके बाद उसको किसकी प्राप्ति होती? एक मीठे रस की प्राप्ति होती। इसी प्रकार यदि हम लोग अपने भाष्य को, अपने भाष्यकारों द्वारा किए गए भाष्यों को पढ़ें और समझें तो वेद में निहित जो ज्ञान है, जो वस्तुवाचक या एक समाज और एक पूरे संपूर्ण विश्व की जो बात करता है और जो सभी के जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए विविध विषयों में कहा गया है और अपने मन को समझने के लिए वहाँ पे बहुत ऊंचा और बहुत उत्कृष्ट स्थान दिया गया है, वो समझने के लिए हमें एक क्षमता प्रदान करता है। वह कैसा स्वरूप है उसका? इसी इक्षुदंड की समान है। देखने से ऊपर से बड़ा कठिन लगता है, बहुत मजबूत है, और हमारा दांत कैसा है? कमजोर है, इसीलिए हम दूर से पहले से ही डर के उसका क्या कर देते हैं? परित्याग कर देते हैं। ऐसा यहाँ पे जो शर्मा जी हैं उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं तत्तादृशानि अन्युत अन्युत मानपि ग्रंथान सूत्रार्था परिज्ञानात्। और भी उसी प्रकार से बहुत सारे और विद्वान हैं जो अन्य ग्रंथों के सूत्रार्थों के परिज्ञान के लिए भी आगे बातें करते हैं। आगे रुकिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं, देखिए आगे कह रहे हैं कि सूत्रार्थे क्लिश्यतश्चैव दूरे वेदार्थ निर्णयः। सूत्रार्थे क्लिश्यतश्चैव दूरे वेदार्थ निर्णयः। अब ये क्या श्लोक वार्तिक का श्लोक है, इसके माध्यम से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन विद्वानों को यहाँ पे कह रहे हैं कि सूत्रार्थे क्लिश्यतश्चैव दूरे वेदार्थ निर्णयः। आधुनिक विद्वानों की चूंकि बातें हो रही हैं, वो पीछे से ही तंज कसते आ रहे हैं विद्याधर जी, तो वो क्या कह रहे हैं कि जिन विद्वानों की हालत ऐसी है कि सूत्रार्थे क्लिश्यतश्चैव, सूत्रों के अर्थ को ही समझने में जिनको क्या होती है? क्लिश्यता होती है, कष्ट होता है, कठिनता होती है, जिनको सिर्फ सूत्रों के अर्थ को समझने की, जैसे स्रौत सूत्र हो गया या कोई भी सूत्र ग्रंथ है, उनके ही जब अर्थों को समझने में इनको क्या होती है? कठिनता होती है, तो दूरे वेदार्थ निर्णय, तब तो उनसे आप ये अपेक्षा करना ही छोड़ दीजिए कि भैया ये तो वेदार्थ का क्या करेंगे? निर्णय करेंगे, यानी कि वेद के अर्थों को, मंत्रों को बांचेंगे और उनके भाष्यों को समझाएंगे। ऐसी स्थिति हो गई है किनकी? आधुनिक विद्वानों की। सूत्रार्थे क्लिश्यतश्चैव दूरे वेदार्थ निर्णयः। क्लियर है? ठीक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? इति न्यायेन, उसी को यहाँ पे परिभाषित करते हुए कह रहे हैं, इति न्यायेन, इस न्याय के अनुसार, न्याय मतलब नियम, इस सिद्धांत के अनुसार, वेदवाक्यार्थ निर्णयः तद उदितानां कर्मणां यथावत् परिज्ञानमेव च यदा दुष्शकं भूत इदानीन्तनानाम, दुष्शकं भूत इदानीन्तनानाम। इस वक्त ये जो इस समय के विद्वान हैं उनकी हालत कैसी है कि भैया उनको सूत्र का तो अर्थ समझ में आता नहीं, तो आप उनसे कहेंगे कि तद उदितानाम, तद कुत्र? वेदे, वेद में निहित जो कर्म हैं, वेद में निहित या भाष्यों में निहित जो कर्म कहे गए हैं, कर्मणाम यथावत, जैसे कहे गए हैं वैसे ही उनका परिज्ञान हो जाना, परिज्ञान कर लेना। परिज्ञानमेव च यदा, ये ही क्या है उनके लिए? क्या है? यदा दुष्शकम भूत इदानीन्तनानाम, अभी तक उनके लिए, किनके लिए?
जो आधुनिक विद्वान है, जिनकी मति सरलता से किसी एक पक्ष को ग्रहण करने वाली है, वो भी सरल पक्ष को, उनके लिए वेद में और भाष्यों में कहे गए कर्मों का यथावत परिज्ञान हो जाना है। सिर्फ जैसे कहे गए हैं वैसे परिज्ञान हो जाना। देखिए, परिज्ञान हो जाने से तात्पर्य ये है कि जब आप किसी बात को जान जाते हैं तब तो उस पर चिंतन मनन अथवा उसमें कुछ विश्लेषण क्रिया इत्यादि जोड़ते हैं या घटाते हैं, उसमें जो भी करते हैं। लेकिन जब आपको उस विषय का सामान्य परिज्ञान ही नहीं है, उसका बोध ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो यहाँ ऐसे कह रहे हैं कि उसमें उदित कहे गए कर्मों का यथावत परिज्ञान ही कर लेना आज के विद्वानों का दुष्शकम भूत इदानीम तनानाम, अभी तक इदानीम तनानाम दुष्शकम भूत, यही उनके लिए दुख का कारण है। सबसे बड़ा क्लांत दुख यही है कि वो अभी तक उसका ही परिज्ञान ही करने में सक्षम नहीं है। तदा, तब ऐसी स्थिति में, जब ऐसी स्थिति है आधुनिक विद्वानों की, मतलब ये समझिए कि विद्याधर शर्मा जी ये रुष्ट होके ये बातें कह रहे हैं आधुनिक विद्वानों से। एक जैसा नहीं, अपना घर का पिता होता है तो उनके लड़के कुछ काम नहीं करते हैं तो वो समझाने के लिए नहीं, प्रेम पूर्वक जैसे कोई बातें कहते हैं कि तुम तो जब घर ही नहीं संभाल पा रहे हो तो देश दुनिया क्या देखोगे, या कुछ स्कूल क्या जाओगे, विद्यालय में बच्चों को क्या संभालोगे। मतलब इसी तरीके की जो बातें होती है वो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आधुनिक विद्वानों की गति तो ऐसी है कि वेद में भाष्यों में उदित जो कर्म है उन्हीं का परिज्ञान अगर उनको हो जाए तो बहुत है, लेकिन वो भी हो पाना उनके लिए क्या है, दुष्शक है, दुख का कारक है, वो भी उनके लिए दुख करने वाला है। तो तदा, ऐसी स्थिति में, तदा तेषाम अनुष्ठानम सर्वथा लुप्त प्रायम भूत इत्यत्र किम वक्तव्यम। अब मैं जो कह रहे हैं कि तब ऐसी स्थिति जब है तो उसमें कहे गए जो अनुष्ठान है, तदा तेषाम अनुष्ठानम, जो उसके अनुष्ठान है, भाष्यगत कहे गए अनुष्ठान क्रिया इत्यादि याग इत्यादि हैं, उनका तो सर्वथा लुप्त, वो तो सर्वथा लोप ही हो जाएंगे। लुप्त प्रायः मतलब लोप हो भी रहे हैं और लुप्त हो भी जाएंगे। भूत इत्यत्र किम वक्तव्यम, इस विषय में क्या बोलूं या क्या कहना है, इस विषय में क्या कहा जा सकता है। जब हमारे विद्वान सामान्य परिज्ञान ही नहीं है उनको वेदों के कर्मों का, उसी में वो दुखी रहते हैं, तो उनसे हम क्या अपेक्षा करें कि वो अनुष्ठानों को जानते होंगे, बहुत विशेष यज्ञों इत्यादि के बारे में जानते होंगे। उनका तो लुप्त होना ही है उनको, इसलिए क्या कहना। भूत इत्यत्र किम वक्तव्यम, यहाँ तक ये विद्याधर शर्मा जी एक मन की अपने बात बता रहे हैं, कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आधुनिक विद्वानों की गति फिलहाल तो ऐसी ही है विषयों के अध्ययन में। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं, इसी को थोड़ा और बड़ा कर रहे हैं और स्पष्टता से कहने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बहवो ही जानन्येव, बहुत लोग जानते ही नहीं हैं, बहवो ही जानन्त्येव न किम, बहवो ही, बहुत लोग जानते ही नहीं, क्या नहीं जानते, किम अग्निहोत्रम कौ आदर्श पूर्णमासौ कानि च चातुर्मास्यानि कश्च च सोमयाग इति। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि बहुत से विद्वान तो धुरंधर पड़े हुए हैं कहने को समाज में, लेकिन वो तो जानते ही नहीं कि किम अग्निहोत्रम, अग्निहोत्र जो है वो क्या है, दर्श पूर्णमास यज्ञ ये क्या है, चातुर्मासी यज्ञ ये क्या होता है, और कश्च सोमयाग, सोमयाग तो फिर भी बहुत दूर कि सोमयाग क्या होता है, ये कहाँ की चीज है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है। ऐसी हालत है किनकी, जो आधुनिक विद्वान है उनकी। ये देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है आधुनिक विद्वानों को लेके, ऐसा एक किसी भाष्यकार को, किसी श्रेष्ठ भाष्यकार को। और ये विद्याधर शर्मा जी बहुत पुराने नहीं है, ये खुद भी आधुनिक ही हैं। जैसे अभी 100 साल का इनका हमें पुराना समझ लीजिए, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में रह चुके हैं। तो समझिए, ऐसे विद्वान जो खुद इतने नजदीक से आधुनिक विद्वानों को जानते हो, वो ऐसा कह रहे हैं। तो इस पे एक बहुत संवेदनशीलता के साथ हमें ये समझना चाहिए कि इन विषयों पे, भाष्य आदि पे हमें कितनी गहनता से अध्ययन करना चाहिए और इसे समझना चाहिए।